बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि गुज़श्ता जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर आपने अटेंड किया, यू मस्ट हैव डन दैट वेरी वेल। आपने उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। एंड स्टिल आई मस्ट से इफ़ यू फाइंड एनी ट्रबल, एनी कन्फ्यूजन अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी उस प्रॉब्लम को राइट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह इंस्टेंटली गिव यू द आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। इनकी तादाद जो टोटल एस्टिमेटेड बताई जाती है दैट इज़ 72, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर वाइड यूसेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स, ये जो प्रेपोजिशंस हैं इनका बहुत एक वसी इस्तेमाल होता है इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन में जो चीज़ें आपको के साथ शेयर की जाएंगी वो प्रेपोजिशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में हम बात करेंगे अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। यानी कि प्रेपोजिशन से मुराद एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो चीज़ या जो पर्सन उस नाउन या प्रोनाउन की मदद से शो किया जा रहा है उसका रिलेशन सेंटेंस में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्लियरली बताया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल जब देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, कि गार्डन में एक काउ है। इस सेंटेंस में इन का वर्ड आपको प्रीपोजिशन के तौर पे नज़र आएगा। ये इन हमें बताता है कि काउ का और गार्डन का आपस में क्या रिलेशन है। रिमेंबर दैट दीज वर्ड्स विच आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस, ये मीनिंगलेस होते हैं। इनका अलोन कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ इनका अपना मीनिंग क्लियर हो जाता है बल्कि ये सेंटेंसेस को भी मीनिंगफुल बना देते हैं। और अगर हम इन प्रीपोजिशंस को सेंटेंसेस से स्किप कर दें और विद आउट प्रीपोजिशंस हम सेंटेंसेस को लिखेंगे तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये बात आप याद रखेंगे। मैं फिर से ये सेंटेंस बोलता हूँ, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। गार्डन में एक काउ है और यहाँ पे इन का जो वर्ड है ये एक प्रीपोजिशन है जो हमें बता रहा है कि गार्डन का और काउ का आपस में क्या रिलेशन है। लुक एट दिस सेकंड एग्जांपल, द गर्ल इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है द गर्ल इज़ फाउंड, लड़की फाउंड है, शौकीन है, ऑफ म्यूज़िक की, यानी कि लड़की का जो शौक़ है किसके साथ है, म्यूज़िक के साथ है। तो जो वर्ड ऑफ है ये हमें बता रहा है म्यूज़िक एंड गर्ल का आपस में क्या रिलेशन है। A fair little girl sat under a tree। इन दिस सेंटेंस अंडर आपका प्रीपोजिशन है that tells us कि जो ट्री है और उसका सिटिंग गर्ल के साथ क्या रिलेशन है। आफ्टर दिस द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज़ के ऊपर हैं। यहाँ पे ऑन का वर्ड आपका प्रीपोजिशन है जो बता रहा है पोजीशन ऑफ द, यू कैन से बुक्स के कहाँ पे है, ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल के ऊपर। शी इज़ स्विमिंग इनटू अ कैनाल। यहाँ पे इनटू आपका प्रीपोजिशन है दैट टेल्स अस कि द गर्ल इज़ स्विमिंग वेयर, कहाँ पे जो लड़की है वो क्या कर रही है, स्विम कर रही है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे डिस्क्रिप्शन के बाद इन चीज़ों को वेल अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है प्रीपोजिशंस के हवाले से तो प्लीज़ मस्ट टेल मी, ताकि मैं आपको इस हवाले से बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकूं। आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशंस देखते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन से मुराद एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल जब देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये बात मज़ीद वाज़ह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हाजी एंड अदीब आर कज़न्स। देयर हाजी एंड अदीब, these are two words. Actually these two words are nouns and the word and here is connecting both of them
और इनको कनेक्ट करने की वजह से वी विल से दैट यहाँ पे जो एंड का वर्ड है दैट इज़ योर कंजंक्शन। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपने देखा कि जो एंड है वो कनेक्ट कर रहा है हाजी को और अदीब को। एंड व्हाट आर दे, बेसिकली दे आर कजन्स। आफ्टर दिस 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। यहाँ पे वर्ड 2 जो कि एक नंबर को शो करता है और उसके बाद एंड के बाद फिर से 2 है, वो भी एक नंबर को शो करता है और इन दोनों वर्ड्स को एंड के साथ कनेक्ट किया गया है। Look at their third example, I ran fast but missed the train। यहाँ पे हमने but को as a conjunction यूज़ किया है, ठीक है। ये जो but है ये I ran fast but missed the train, यहाँ पे ये दो sentences को, ठीक है, compound sentence के parts को आपस में connect कर रहा है। तो we can say that this is not only conjunctions जो हैं ये ना सिर्फ words को connect करते हैं बल्कि ये सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये फ्रेजेस को और क्लॉजेस को भी कनेक्ट करते हैं ताकि जो सेंटेंसेस के मीनिंग्स हैं इनमें किसी किस्म का कोई एम्बिग्विटी ना हो। आफ्टर दिस आई मस्ट से दैट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस ये आपने याद रखनी है जी। अभी हम डिटेल के साथ टाइप्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, जस्ट आपको इनका इंट्रोडक्शन देंगे कि कंजंक्शंस की 3 टाइप्स होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। जब हम कंजंक्शंस के ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे तो फिर हम इनको भरपूर डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे ताकि छोटी सी या थोड़ी बहुत जो आपको इस हवाले से कन्फ्यूजन होगी वो भी आपकी कवर हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी तक इस टॉपिक के हवाले से जो बातें मैंने की हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है डेफिनेशन हम देखते हैं। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। यू मस्ट से दैट इंटरजेक्शन से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जो हम सडन स्पोकन करते हैं, यानी कि अचानक से बोल देते हैं, विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग, ठीक है, हम लोग इनको बोल देते हैं। ये वर्ड्स किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। इंजॉय की सिचुएशन को, सारों की सिचुएशन को, हैप्पीनेस की, व्हेरेवर द सिचुएशन वुड बी, जिस जहाँ पे आप इंस्टेंटली कुछ सेंटेंसेस बोल देते हैं, वर्ड्स बोल देते हैं, उन वर्ड्स का ताल्लुक आप जो है वो इंटरजेक्शन वाले पार्ट ऑफ स्पीच के साथ होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे हुर्रा का वर्ड आपका क्या है, आपका इंटरजेक्शन है, ठीक है जी। हुर्रा, यू नो, रिमेंबर दिस, ये एक एक्साइटमेंट वाला एक वर्ड होता है जो एक्साइटमेंट के केस में बोला जाता है। व्हेन यू फील सम यू कैन से दैट एक्साइटमेंट, उस वक्त आप बोलते हैं। इन द सेकंड एग्जांपल, अलास शी इज़ डेड, हमें अफसोस है कि वो वफात पा गई। अलास का वर्ड रिमेंबर आपने करना है, याद रखना है कि ये किसी सैड सिचुएशन को शो करने के लिए बोला जाता है। आई होप कि इंटरजेक्शंस आप लोग समझ सके हैं। इंटरजेक्शन से मुराद मैं फिर से बताता हूँ, ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम सडनली बोलते हैं, ठीक है। हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें ये वाले अल्फाज बोलने पड़ते हैं। डिटर्मिनर्स आ गया जी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम बात करेंगे इस हवाले से, डिटर्मिनर्स के हवाले से। तो याद रखिए कुछ मॉडर्न ग्रामेरियंस जो हैं दे इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स क्या हैं? डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स लाइक ए, एन, द, दिस, दैट, दोस, these, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. Why? Because they determine or limit the meaning of the nouns that follow. ठीक है, ये आने वाले नाउन के मीनिंग को डिटरमिन कर देते हैं या उसके मीनिंग को लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है जी। एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स, जहाँ तक हम बहुत सारी ट्रेडिशनल ग्रामर्स की बात करते हैं, ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए, एन एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। ए, एन और द के अलावा सारे के सारे हम लोग उनको हम एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये आपने याद रखना है। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंसेस, चूँकि हम अल्फाज को सेंटेंसेस में उनके फंक्शन की वजह से, उनके वर्क की वजह से हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट से इट विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स टू अनलेस वी सी इट यूज्ड इन अ सेंटेंस। हम जब तक किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने के बाद किसी वर्ड को नहीं देख लेते
हम उतनी देर तक उसके पार्ट ऑफ स्पीच को डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर दिस वर्ड बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और दैट वन। ठीक है, सबसे पहले हम उस वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल होने के बाद देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जैसे हमने पहले लेक्चर में जब हमने एग्जांपल दी थी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन बताने के बाद वाटर वाली, तो उसमें एक सेंटेंस में वाटर नाउन का रोल प्ले कर रहा था और दूसरे सेंटेंस में सेम वर्ड जो वाटर का है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा था। तो याद रखें, कोई भी वर्ड, ठीक है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप उस वक्त डिसाइड करेंगे, उस वक्त बताएंगे कि ये वाला वर्ड इस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है जब आप उस वर्ड को किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होने के बाद देख लेंगे। जैसे कि यहाँ आपको 2-3 मिसालें दी जाएंगी, एग्जांपल्स दी जाएंगी ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। नंबर 1 है दे अराइव्ड सून आफ्टर। यहाँ पे आपका जो वर्ड आफ्टर है ये एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, दे अराइव्ड आफ्टर अस। यहाँ पे आपका जो वर्ड आफ्टर है ये एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। The third example says they arrived after we had left। यहाँ पे after का word as a conjunction use हुआ है। So from above examples we see that the same word can be used as different parts of speech। same word different parts of speech के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। So at the end of that section of parts of speech मैं सिर्फ इतनी बात आप सब लोगों से करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कोशिश की गई है कि बहुत प्रिसाइज वे में आप लोगों तक पहुंचाया जाए, इनके कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएं, आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं ताकि व्हेन एवर यू रीड और राइट समथिंग तो आपको पता हो कि आप कौन से वर्ड को किस एंगल के साथ, किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, किस मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर रहे हैं। इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं और जो राइटिंग की आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो राइटिंग की आपकी क्राफ्ट हैं, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा और आफ्टर दैट यू विल बी मैच्योर राइटर जब आप इन सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। आखिर पे मैं ये बात भी करना चाहूँ, कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो राइट करके तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए इल्म का हसूल और तदब्बुर जो आप इल्म के लिए करते हैं उसमें आसानियाँ पैदा करें और आपको आपके मकासद में जल्द अज जल्द कामयाबियाँ अता करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।